आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत गोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी मैं तं नमामि। ॐ मंदारमाला कुलकालकायै, कपालमाला ऋतुपराय, दिगम्बराय सदिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओं जयेन जयमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
हरिः ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरः। बोले भागवत भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई डाल डाल और पाप पे राधे राधे बोल। जय जय श्री कृष्णा 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 जय जय श्री कृष्णा। ओ लाल देह लालीन से और धर लाल लगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशो। जय जय श्री कृष्णा 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 जय जय श्री कृष्णा। जय हो राधे जय जय श्री कृष्णा 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 जय जय श्री कृष्णा। बलि जाऊं सदा इन नैनन पे बलिहारी छटा पे मैं रोता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत सपन में सोता रहूं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसुओं से नित में धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस यूं ही निरंतर रोता रहूं 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 बस यूं ही निरंतर रोता करूं। ब्रज धूलि ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज धूलि ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जाल सोनाथ बचाए रहो नित्य बाके की झांकी निहारा करूं
छब्बीस ठाक सोनाम छकाए रहो, यही बांके बिहारी बिनती मेरी। क्या ओ मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, 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 मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, 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 जय जय श्री कृष्णा। ओ जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। ओ जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। हरी हो गई आप लोगों की बातें? यदि हो गई हो तो फिर मैं अपनी कथा शुरू करूं, नहीं तो और रुक जाता हूं। कैसे हैं सभी बघोली ग्राम की क्षेत्रीय जनता? बघोली ग्राम की धरा पर अमृत रूपी ज्ञान की वर्षा ज्ञान गंगा के रूप में बह रही है। आइए अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। अभी सभी लोग अपनी दोनों नेत्र को बंद कर लीजिए और अपने भीतरी आत्मा में परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रणव स्वरूप ओम का हम सब जाप करें, ताकि हमारा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। और जब हमारा मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, तब हमारा मन उन परमपिता परमात्मा के श्री कृष्ण भगवान के चरणार वृंद में, श्री किशोरी जी के चरणार वृंद में हमारा मन लग जाए। और आप सभी 3 बार ओम का जाप करें।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ ह्रीं मं प्राणदेहरों प्रतिरों चैतन्य जाग्रेरीं ॐ नमः। ध्यानं मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोली भागवत भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। बघोली ग्राम की यह पावन वसुधा इस ग्राम की माटी को वंदन है। इस ग्राम परिसर के सभी देवी देवता, स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता सभी को व्यासपीठ से दंडवत है। यथा यथासन ग्रहण करने के लिए दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता प्रभु यथा यथासन ग्रहण करें। हमारे आचार्य गणों को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। हमारे गंधर्व गण व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। जिनकी कृपा प्रसाद से यह कथा हो रही है, ऐसी कृपा प्रसाद आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी मां भगवती के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा यो लक्ष्मी नारायण यज्ञ की कमान संभाले हुए संकट मोचन हनुमान जी महाराज, इनके चरणों में बारंबार वंदन यथासन ग्रहण करते हुए दूर दराज से आए हुए भागवत रसिक प्रेमी बंधुओं, माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चों और नन्हे मुन्ने बच्चियों, हमारे कथा के यजमान और दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, आज कुछ तो बात है। आज कोई खास बात है बघोली ग्राम में। क्यों? कितना सुंदर मंडप सजा है, कोई तो कारण है। आज तो मां भगवती का भी विशेष दिन है, मंगलवार। आज तो संकट मोचन हनुमान जी महाराज का भी दिन है, मंगलवार। और आज तो अमंगल को दूर करने वाले मंगल मैं भगवान
बालकृष्ण जी का जन्मोत्सव है। आज त्रिवेणी है। जिन त्रिवेणी के लिए लोग तीर्थों के राजा, कौन है तीर्थों के राजा? जहां पर त्रिवेणी का संगम होता है। माघ के मेले में सुंदर सुंदर मेला लगता है, लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। वो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। बोलिए प्रयागराज की जो तीर्थों के राजा है, जहां पर गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती, वैसे ही बघोली आज मंगलवार में मां भगवती का दिवस है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज का दिवस है, और आज हमारे बाल कृष्ण भगवान का और प्रकट उत्सव है। इतनी सुंदर बघोली गांव की धरती ने इस तन ने अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद नंद ब्रज चंद यशोदानंद श्री बाके बिहारी की चरण शरण ली, बघो ली। इसलिए तो एक ही बात आपसे कहना चाहें कि सांवरे की महफिल को सांवरे ही सजाते हैं। मेरे कन्हैया की महफिल को मेरे कन्हैया ही सजाते हैं, और आते वही है जिसे मेरे कन्हैया जी बुलाते हैं। आते वही है जिन्हें मेरे कन्हैया जी बुलाते हैं। और आपको शायद आज मेरे ठाकुर ने ही बुलाए हैं। और ठाकुर जी के लिए जैसे दौड़े दौड़े लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वैसे ही आप लोगों को ठाकुर जी ने कहा है और ठाकुर जी की प्रेरणा आपको लगी, इसलिए बघोली की शरण, बघोली की और कुछ कर ली है। तो आइए इस जीव्या को पवित्र करते हुए, श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए, मां भगवती के चरणारविंद में वंदन करते हुए, अपनी जीव्या को पवित्र करते हुए अपनी बात श्री राधा रानी तक पहुंचाते हुए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी लोग बड़े भाव से जय जय राधा ताली सेवा के साथ हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे नहीं, दोनों हाथों की ताली सेवा के साथ। ताली वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है। ताली वो नहीं बजाते जो कंस के रिश्तेदार होंगे, क्योंकि कंस मरने वाला है और कंस को डर लगने वाला है। ताली वो नहीं बजाते जिनके मन में गम होता है। अरे ताली तो वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। उठाइए दोनों हाथ, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन
विचित्र समाज की जय जय, यमुना तट वंशीवत की, गिरिजेश्वर श्री गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख समाज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय, मंडल की ब्रजराज की जय, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय, मंडल की ब्रजराज की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बलि जाऊं सदा इन नैनन पे, बलिहारी छटा में होता रहो, कभी भूलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत सपन में सोता रहो। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में, बस यूं ही निरंतर रोता रहो, 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 बस यूं ही निरंतर रोता रहो। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। ऐसे नहीं, सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के प्रेम से गाएंगे, बोले बाकी में हरिलाल की जय हो। रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय। हाँ, ये प्यारे बच्चों, कितना सुंदर उत्सव चल रहा है। और आज तो बाल कृष्ण भगवान को जन्मोत्सव है। वाकई पहले तो कछु कथा करनी है। कल कथा कहाँ विश्राम किए है हमने, तनिक बतावा। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ है? कहाँ? राजा बलि के द्वारे भगवान नारायण बामन बनकर आए। यहां जो रुके थे ना, भगवान को
राजा बलि के द्वार पर जाना पड़ा मांगने के लिए। किसके लिए? देवकारी के लिए, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। और परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण चले भी गए ना तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो करे शर्म, फूटे उनके कर्म। शर्माओ गलत काम करने से, शर्माओ गलत कार्य करने से, डरो गलत कार्य करने से। जीवन में यदि अच्छा कार्य करना हो तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप कार्य करने लग जाते तब ही वो शुभ मुहूर्त हो जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। देव कार्य के लिए मांगना बुरी बात नहीं है। और सीखना हो तो सीखो नदियों से, सीखना हो तो सीखो पेड़ों से। नदी की अथाह जल की धारा नितनांत बहते जाती है, कल कल बहती हुई जा रही है। और गंगा से एक जल आपने जल निकाल भी लिया तो गंगा का जल कम हुआ क्या? सागर अथाह एक जल, यदि एक लोटा जल भी निकाल लिए तो जल कम नहीं होता है। सीखो वृक्षों से। एक भाव है, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, कहते हैं, और आप लोगों को भी कहना चाहिए, कहने के साथ साथ सीखना चाहिए। नदियों से हमें सीखना चाहिए, वृक्षों से हमें सीखना चाहिए। क्या ये बात हमको सीखना चाहिए? नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। किए जादू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जादू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। किए जादू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। नदियां न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर। करेंगे राम। हम किसी का यदि भला करते हैं तो भला का उल्टा करो, जरा उल्टा करो, उसका लाभ हमको मिलता है। हमको परोपकार करने में, परहित करने में, किसी की भलाई करने में, अरे हमारा क्या बीत गया, क्या घट गया हमारा। हमारे जानते हैं कई जीव का यहाँ पर प्रादुर्भाव होता है। नित्यानंत नर सेवा ही नारायण सेवा है, और नर सेवा में लगे हैं हमारे डॉक्टर साधु कैलाश मानव जी महाराज, जो दिव्यांग है जन्मतः। क्या उनकी इच्छा नहीं रहती होगी आप लोगों को देखते हुए कि ये लोग अच्छे हैं, हम भी अच्छे रहें?
लेकिन कुछ कर्म की प्रधानता होती है जिसके कारण उन्हें दिव्यांगता मिलती है, लेकिन उनका निशुल्क ऑपरेशन वहां होता है। कहा? नारायण सेवा संस्था उदयपुर में निशुल्क सेवा। और जो हताश उदास, जिन्होंने अपेक्षा आशा छोड़ दी कि क्या हम चल पाएंगे, वो भी आज उस सेवा के माध्यम से आज अच्छे चलने लगे हैं। कहने का भाव मेरा यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीवन में कभी भी स्वाभिमान को घटने मत दो, अभिमान को बढ़ने मत दो, क्योंकि अभिमान बड़ों बड़ों का चला गया तो हम छोटे छोटे हैं। अभिमान में तीनों गए, मान सम्मान और वंश। अभिमान में तीनों गए, मान सम्मान और वंश। और न मानो तो प्रमाण देख लो, रावण, कौरव और कंस। ये कथा को हम सुनते आ रहे हैं, ये कथा नहीं, हमारे जीवन की व्यथा है। किया हुआ पुण्य, किया गया सत्कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देवताओं के अनुरोध पर, देवताओं के आग्रह पर भगवान जिस सृष्टि के पालन करता है, जिनकी सारे से सारी सृष्टि चलती है, वो आज बलि के द्वार पर मांगने जा रहे हैं। और मांग भी क्या रहे हैं जी? केवल 3 पग भूमि। क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि। और जब देने के लिए तैयार भी हो गए तो वहां पर दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी आ जाते हैं। कहते हैं न दे, न दे। बलि कहते हैं कि गुरुदेव आप ही तो कहते हैं दान दिए धन न घटे, नदी घटे न नीर। धन को जितना बांटोगे, परोपकार में, परहित में, धर्म के काम में लगाओगे, उतना बढ़ते जाएगा। ज्ञान को, बुद्धि को जितना बांटोगे, जितना बताओगे, उतना बढ़ते जाएगा। हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है, अगर दूसरे को नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो ये हमसे बड़ा हो जाएगा। कई लोग नहीं बताते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी, महाराज जी आप जानते हैं सभी, आज के समय ना माताओं ध्यान देना, बंधुओं, भोजन कराने वाले मिल जाते हैं जी, ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते। भोजन कराने वाले मिल जाते हैं, ज्ञान बताने वाले कहते कि मेरे से आगे बढ़ जाएगा, मेरे से आगे हो जाएगा तो मेरी कुछ नहीं रहेगी। ज्ञान को जितना बांटोगे, जितना बांटोगे, उतना बढ़ते जाएगा। सरस्वती देगी ऐसी रीत, जस जस खर्चस तस तस बढ़त। जैसा जैसा खर्चा करोगे, जितना जाता पाठ करोगे, जितना जाता स्वाध्याय करोगे, उतना ज्ञान बढ़ते जाएगा। और गुरुदेव आप कह रहे कि मत दे। हाँ हाँ, ये नारायण तुझे छल लिया है, नारायण। अरे आपके पास धन है तो परोपकार के लिए, देव कार्य के लिए आप लगा दो। पैसा तो आता और जाता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी धन संपत्ति हमारे पुत्र परिवार यानी पुश्तैनी के काम आएगी। भैया, मनुष्य यहाँ जन्म लिया है तो अपना भाग्य लेकर लिया है। यहाँ जीव का जो जन्म हुआ है, किस कारण हुआ है? अपने भाग्य से। और यहाँ से जाएगा भी तो कर्म करके यहाँ से जाएगा। बोले नारायण तुझे छलने आए, नारायण का जैसे नाम लिया तो बलि ने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया गुरुदेव। इसलिए तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए। बलहारी गुरुदेव की गोविंद दियो। आपके राम मंदिर में जो चौपाई लिखी है ना, माता पिता गुरु की वाणी,
विनय ही विचारत शुभ जाने। पिता की बात प्रहलाद ने नहीं मानी थी। पिता की बात प्रहलाद ने नहीं मानी थी। गुरु की बात बलि ने नहीं मानी। और क्या हुआ? बलि ने संकल्प ले लिया तो भी बाधक डालने का प्रयास करते हैं। जो अच्छे कार्य में बाधक बनते हैं उन्हें शुक्राचार्य जी के समान एक आंख, एक हाथ, एक पैर गंवाना पड़ता है। और आप लोगों ने सुंदर सा दर्शन भी किया हो। बामन बनकर के भगवान आए हैं। मांगने आए तो छोटे थे और जो लेने की बारी आई तो भगवान विराट रूप धारण कर ली। बोले विराट भगवान की जय। देव कार्य के लिए लिया गया दान देव कार्य के लिए खर्चा करना चाहिए। और एक बात बताऊं, दान लेने वाला और देने वाला, जो दान लेता है ना वो कर्जदार होता है। हाँ जी, दान लेने वाला कर्जदार होता है। किसका? जिसने दिया है उसका। और उसने दान किस काम के लिए दिया है जी? धर्म के कार्य के लिए, अपने द्रव्य की शुद्धि के लिए, न कि आपके खुद के स्वयं के लिए। भगवान नारायण ने कहा, वामन ने कहा कि बलि तुमने देव कार्य के लिए 3 भूमि का दान दिया है और मैंने लिया है। मैं कर्जदार हूं और तुमने दिए हो, तुम दाता हो। इसलिए जो कहते हैं ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो जैसी करनी करता वो वैसे ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जिसने जैसा खाता खुलवाया है, जिस बैंक का खुलवाया है, जिस बैंक में अपना लॉकर रखा है, जिस बैंक में अपनी एफडी रखी है, उस प्रकार से वो ब्याज ले रहे हैं। ठीक है? आपने जो फिक्स डिपॉजिट कर रखा है उसका ब्याज पा रहे हैं। वैसे ही आपने पूर्व जन्म में कोई सुकृत कर्म किया होगा, तब तो आज इस बहती हुई ज्ञान गंगा की धारा में भगवान के सानिध्य में आप और हम सब बैठे हैं। इसलिए तो कहते हैं क्या, हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जिसको खाता खुलवाना है अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा। जिनको भी खुलवाना हो तो दोनों हाथ ताली सेवा के साथ कि मेरे दादा आपके अकाउंट में हमारा भी एक खाता खुल जाए। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल है पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल है पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा फल ही पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु
एक आसान झटके करता है सभी का एक आसान झटके वो करता है वो न्याय सभी का एक आसन डटके करता है वो न्याय सभी का एक आसन डटके वो करता है वो न्याय सभी का एक आसन पर डटके करता है वो न्याय सभी का एक आसन डटके प्रभु का न्याय कभी ना पलटे लाए कोई सिर पटके प्रभु का न्याय कभी ना पलटे लाख कोई सिर पटके प्रभु का न्याय कभी ना पलटे लाख कोई सिर पटके हर एक चीज का प्रभु के पास हिसाब होता है। क्या बात है। जो भी आप ताली नहीं बजा रहे हो उसका भी हिसाब हो रहा है। क्या बात। इसका जो ना लास्ट में मिल जाएगा आप सभी को। हर चीज का हिसाब होता है प्रभु की दुकान में। तो आप समझो आपको कैसा हिसाब किताब रखना है अपने प्रभु से। और कहते क्या है, समझदार जो चुप है जाता मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। वो जो कई जैसी करनी करता वैसा फल है पाता, जो कोई जैसी करनी करता वही फल पाता, वो जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बोलिए बाकी में हरिलाल की जय। हरि बोल। हमारे प्रभु के दरबार पे ना जैसे कि इस जमाने में रिश्वत चल जाती है, कुछ पैसे दे के काम जो हो जाता है वो यहाँ प्रभु के दरबार में काम नहीं चलता है। वहाँ पे एकदम सीधी सादी चालाकी भी काम नहीं करती। ओ नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी, नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी, ओ नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी, नहीं चले भाई उसके घर पे रिश्वत और चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी, उसके लेन देन की बंदे रीति और पुण्य पाप का बेड़ा करके, ओ पुण्य पाप का बेड़ा करके सही हिसाब लगाता, पुण्य पाप का बेड़ा करके सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हो अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला, अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न काला जाता, अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न करना काला, अच्छी करनी कर लो भैया कर्म न काला जाता। देखिए यही अच्छी करने का समय है, यही कुछ अच्छा करने का समय है। अपने जीवन में तो जिंदगी भर जब भागवत कथा से दूर रहेंगे तो कुछ तो करने वाले नहीं है।
न पूजा पाठ, पता नहीं बहुत कम ही लोग करते हैं हमको लगता है। पर यह है कि भागवत में आने के बाद हमको मिल जाता है ज्ञान, तो उसके बाद हमारे रोज में घर में रोज पूजा पाठ चालू हो जाता है। तो ये 7 दिन जो है हमारे पास जो प्रभु के दरबार में हमें अपने ध्यान लगाने के लिए दिए हुए हैं, तो उस समय कुछ अच्छी करनी करना है तो कुछ पुण्य परसेंटेज है वो हमारे खाते में तो जुड़ जाएगा। तो उठाइए दोनों हाथ और प्रेम से अपने खाते में, अपने अकाउंट में पैसे जोड़ने हैं पुण्य के नाम से। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला, अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना जाता। ओ अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला, अच्छी करनी कर लो भैया, कर्म न करना काला। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे प्रभु के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, भगवान कहते मैं किसी को सुख भी नहीं देता तो मैं किसी को दुख भी नहीं देता। मनुष्य के किए गए कर्म ही मनुष्य को सुखी और दुखी बनाते हैं। ध्यान देना मेरे बंधुओं, कई लोग उधारी मांग लेते हैं। आपात काल में उधारी मांगना बुरी बात नहीं है, उसने हमें उधारी दी है। हमारे संकट की घड़ी में वो काम आया है और हमें उसने उधारी दी, हमारे काम को निकाल दिया है। और आप सभी लोग जानते हो लेनदार और देनदार, लेनदार मांगते समय गऊ जैसा होता है, भैया दे देना आज के दिन की उधारी, कल मैं लौटा दूंगा, दे देना भैया। मांगते समय मनुष्य गाय के जैसा लेता है, बड़ा छोटा सा रूप लेकर के, भैया दे देना दे देना, ठीक है दे भी दिए, ठीक है आपके बातों को देखते हुए दे दिए, आपका काम हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन हो गए, आपने 1 दिन के लिए उधारी ली थी, 15 दिन हो गए, याद दिलाए आपको भैया जो आपने उधार लिए थे वो दूंगा ना, दूंगा ना, गांव छोड़ के जा रहा हूं क्या, भाग जाऊंगा क्या, वो शेर के जैसे डकारने लगता है। अरे भैया आपके काम को, आपके बिगड़े हुए काम को आपके आपातकाल की घड़ी को उस व्यक्ति ने निकाल दिया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके पास द्रव्य हो गया तो दे देना चाहिए। अंधाले में मांगो, अंधाले में दे दो, किसी को पता तक न चले कि मैंने उधार लिया है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं बेईमान, ले बड़े आसानी से लेते हैं, देने की बारी आती है तो मीटिंग पंचायत बैठानी पड़ती है। लेकिन ध्यान देना, जो लेते हैं कर्जा देते नहीं, अगले जन्म में कर्जदार बन करके पैदा होते हैं। तो कहीं कहीं उनके लड़के दुर्व्यसनों में आकर के धन को खर्चा करते रहते हैं, घर का अव्यय होते रहता है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा से निकला हुआ श्राप उस व्यक्ति को लग जाता है और उसका पश्चाताप भोगना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, आज जगत पति को, आज जगत पालनहार को, भगवान को मांगना पड़ा है। और इस कथा में हमारे पूज्य पिताश्री का आगमन हो रहा है। निवेदन करूंगा आप लोग ताली बजा करके उनका वंदन अभिनंदन करें, ताकि उन्हीं की कृपा आशीर्वाद का ही प्रसाद है। आज ये दास व्यासपीठ पर बैठ करके आप लोगों को कथा सुना रहे हैं, ये उन्हीं का बचपन का दिया हुआ संस्कार है, जो आज
भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के भगवान की कथा को, भगवान की गाथा को कथाओं के माध्यम से, पुराण के माध्यम से 181वीं कथा आपके बघोली ग्राम में जो संपन्न होने जा रही है, इन्हीं कृपा का प्रसाद आज बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और बलि ने संकल्प लेकर के 3 पग भूमि देने का संकल्प पूर्ण किया। भगवान ने 2 ही पग में समस्त त्रिलोकी को नाप लिया। भगवान नारायण ने 3रा पग मैं कहां रखूं, भगवान से कहा। तो भगवान ने कहा कि बलि तुमने संकल्प किए हो, ध्यान देना, आपातकाल में आप लोग संकल्प कर लेते हो। कई माताएं ऐसी होती है, घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, दुख की घड़ी आ जाती है, कोई संकट की घड़ी आ जाती है, तो पहले माताएं लोग संकल्प किया करती थी कि प्रभु देखो हमारा बेटा थोड़ा अस्वस्थ है, अगर हमारे बेटे को अगर ठीक कर देंगे तो हम 1 लोटा जल शिव जी पर जाकर चढ़ाएंगे, या चांदपुर के मंदिर में आकर के हम कढ़ाई करेंगे। और आप जब स्वस्थ हो गए, आपकी तो किसी को इच्छा रहती ना, आस रहते तो आस रहती है, मर है। अपना संकल्प कर लिया, आपातकाल की स्थिति में तो आप क्या बनता है, जाकर के कामना पूरी करना बनता है। अरे बोलो ना, आप भूल जाते हो, अधिक तब जाएंगे, जब समय अच्छा आएगा तब जाएंगे, समय निकल जाए, बाधाओं पे बाधाओं पे उड़ जाता है। फिर ये भगवान नहीं, वो भगवान, वो भगवान नहीं, वो भगवान, बराबर चिंध्या। भगवान कहते हैं मैं किसी को तो मैं किसी को दुख कौन होता हूं तुमको दुख देने वाला, मैं तो चाहता हूं मेरा भगत सुख से रहे, आनंद से रहे और प्रभु भक्ति रहे। भगवान ने जन्म के लिए दिया, खाने पीने के लिए कि सोने के लिए, भगवान ने दिया परोपकार करने के लिए, खाना सोना आहार। ये तो जानवर भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य को नर्तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। कई पुण्य के प्रभाव से नर्तन मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। और गांव के कर सकते हो ना। हे बलि, तुमने 3 पग का संकल्प लिया था, मैंने 2 में ही सारे सृष्टि को, सारे त्रिलोकी को नाप लिया। बताओ मैं 3रा पग कहां रखूं? तुम तो अब कर्जदार हो गए, क्योंकि कितने पग देने का संकल्प किया था, बोलो जल्दी से। वैसे बघोली ग्राम वाले भी कर्जदार थे, क्योंकि 3 वर्ष तक लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने का संकल्प था। ध्यान दीजिएगा बघोली ग्रामवासियों, 3 वर्ष लक्ष्मी नारायण यज्ञ करने का संकल्प था, लेकिन 2 ही साल लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ है, 3रा साल बाकी था। शायद वो राघवेंद्र सरकार की कृपा प्रसाद हो, इसलिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ की माध्यमता से ऐसे लोग इकट्ठा होंगे नहीं, कम से कम भागवत के माध्यम से यज्ञ में सम्मिलित होंगे। यज्ञ की बड़ी महिमा है जी, क्योंकि यज्ञ जब कराते हैं, हमारे आचार्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी कहते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल।
दीजिए, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो कहां से बने? यज्ञ से मानसिक संतुलन ठीक होता है। कायिक वाचिक मानसिक। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य शर्मा जी कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। लेकिन हम खुद अगर बिगड़े रहेंगे तो कहां किसको सुधारने जाएंगे जी? हम ही खुद बिगड़े हैं, हम ही गुटखा मदिरा पान कर रहे हैं और आप लोगों को कहेंगे कि छोड़ दो, तो आप तो हमारे तरफ उंगली पहले दिखाओगे, गुरुजी पहले आप ही तो छोड़ दो। सकता हूं व्यासपीठ से मैं, इसलिए मैं कह सकता हूं, ताकि मैं रहते कहीं से भी गुटखा खाते बस जी की कृपा है इस दास के ऊपर, माता पिता का आशीर्वाद है इस दास के ऊपर। और आप लोग जैसे भोले भगत हो ना, जैसे भोले भगत ऐसे क्या आता है नहीं मालूम, लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूरी है। ये भोले भगत आप जैसे है ना, आप जैसे सरलता सादगी, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये भोले भाव का जो बहुत दर्शन मुझे करते रहते हैं, उसी मार्ग ये है कि आज गांव देश प्रदेश अब तो विदेश तक, कहां तक? विदेश तक बिहारी प्रसाद कथा करने का अवसर आप सब लोगों की कृपा प्रसाद से मुझे मैंने किसी का अच्छा किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। कुछ अच्छा करो न करो, लेकिन बुरा मत करो। हे बलि, तुमने दो ही पग में मैंने सर्वस्व नाप लिया, अब तीसरा पग में कहा रखो, तुम कर्जदार हो गए। बलि ने बहुत अच्छी बात कही, ध्यान देना आप सब लोगों के लिए। बताइए धन बड़ा होता है कि मालिक बड़ा होता है? बताओ बंधुओं, धन बड़ा कि मालिक बड़ा? कौन बड़ा? जैसे आजकल बच्चों लोगों को पूछा जाता है, अकल बड़ी या भैंस? स्कूल में मैंने पूछा, ब्राह्मण जी ने पूछा था मैंने बच्चों को, दिखती कौन है? तो दिखने वाली बड़ी कि नहीं दिखने वाली? ऐसे कई लोग बोलते हैं भगवान तो है नहीं, दिखते नहीं, तो भगवान काहे के? कई लोग बोलते हैं ना भगवान तो दिखता ही नहीं, फिर है कि भगवान? थोड़ा नाक और मुंह बंद कर लो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले हमारे दादा लोग जो थे ना, ये भगवान दिखाने का बड़ा एक सूत्र हुआ करता था। कौन सा सूत्र होता था जानते हो? एक होता था अगाड़ा। अगाड़ा जानते हैं? अगाड़ा उसको कहते चिरचिरा। बोले मैं भगवान दिखाता हूं, देख उधर देख। वो आगारा की लकड़ी को ऐसे रखते थे जिसमें उल्टे कांटे लगे होते हैं, ऐसा पकड़ के रख और लकड़ी को ऐसे खींचते थे, पूरे कांटे हाथ में लग जाते थे। भगवान का नाम। अकल दिखाई नहीं देती, लेकिन अकल बड़ी होती है। अकल रहेगी तब तो पैसा बांधोगे ना। बलि ने कहा कि प्रभु मेरा धन भले ही चला गया है, लेकिन मालिक अभी आपके सामने है, आप तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। भगवान ने कहा बलि तू बड़ा दानी है रे, तूने दान दिया है, इसलिए ध्यान देना इस पृथ्वी के नीचे सुतल लोक है, सुतल लोक का तू राजा होगा। और मैंने दान लिया है, मैं कर्जा अदा कैसे करूंगा? तो तेरे घर का पहरेदार बन करके मैं कर्जा अदा करूंगा। और बलि के सर पर भगवान वामन ने तीसरा पग धारण किए
बलि सुतन लोग पहुंच गए। बोलिए वामन भगवान की। वो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी, पुनः देवराज इंद्र को इंद्र का आसन प्राप्त हुआ और बलि सुतन लोग पहुंच गया, सुतन लोग का राजा हो गया। और भगवान नारायण ने क्या कहा था? मैं पहरेदार बनूंगा और पहरेदार बन करके उस रण को अदा करूंगा। भगवान पहरेदार बन गए। कुछ दिनों के बाद महालक्ष्मी जी को बड़ा विचार हुआ कि मेरे स्वामी मेरे नारायण परमात्मा बोल गए थे कि मैं ये गया और वो आया, लेकिन बहुत दिन हो गए अभी तक नहीं आया। देखिए ये जो मोबाइल रखने वाले हैं ना, जिनके पास है मोबाइल, उतना ज्यादा टेंशन है, क्योंकि ये काले ही है। पहले के जमाने में घर से निकलते थे, पहुंचने के बाद 8 दिन के बाद पत्र आता था कि मैं सकुशल पहुंच गया हूं, मेरी चिंता मत करना। वो 8 दिन बाद जब पोस्टमैन चिट्ठी लाकर देता तब पता चलता। आज रास्ते में पहुंचे कि नहीं, क्या हुआ, चर्चाएं चालू हो जाती है ना। महालक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हो गई कि नारायण अभी तक गए, अभी तक नहीं आए, क्या बात होगी। ऐसा मन में विचार किया कि संत शिरोमणि नारद जी महाराज का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण 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 सभी लोग नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ संत नारायण 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 संत नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आइए नारायण 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 ओ यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ राम नारायण 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 राम नारायण 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 ओ शिव नारायण 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 शिव नारायण ओ शिव नारायण 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 शिव नारायण ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ राम नारायण 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की
माता जी को, लक्ष्मी जी को चिंता हो गई तो नारायण आ गए। ध्यान दो, जिस परमात्मा पर, जिस ठाकुर जी पर हमारा भरोसा है और विश्वास से हम उनका आराधना उपासना करते हैं, तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। भगवान किसी को माध्यम बना देते, उनके दुख की निर्वृत्ति को, उनके दुख की निवृत्ति करने के लिए परमात्मा किसी न किसी को, जल्दी बोलो, क्योंकि भगवान का एक ही काम है कि भगवत पर आई हुई विपदा को, दुख को दूर कराना। संत नारद जी को भेज दिया। बोले नारद जी महाराज की। नारद जी ने देखा माता लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी आइए आइए, बड़े भाग हमारे जो नारद जी आप यहाँ पधारे। नारद जी ने देखा माता लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित है, दुखी है। पूछ रहे हैं मां क्या हुआ, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी थोड़ी बेचैनी लग रही है, हमारे स्वामी घर पर नहीं है। हमारे स्वामी ने कहा था कि हे लक्ष्मी मैं ये गया और वो आया, अभी गया देव कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं, और देव कार्य करके मैं जैसे पूर्ण हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। बहुत दिन हो गए नारद जी अभी तक नहीं आए, क्या कारण है, क्या बात हो गई होगी। नारद जी मुस्कुराने लगे, नारायण नारायण, अरे मैया वो देव कार्य करने के लिए गए थे और वही रह गए, और ऐसे आने वाले भी नहीं है क्योंकि भूल गए वो आपको। अच्छा, अरे राजा बलि के यहाँ दान मांगने गए थे, पहरेदार बन करके कर्जा अदा कर रहे हैं, पहरेदार बन रहे, और वो आने वाले भी नहीं है क्योंकि जब तक मालिक छुट्टी देगा नहीं, अरे बोलो ना, जब तक मालिक छुट्टी देगा नहीं तब तक वो जाने वाले नहीं है। जैसे कि जानते हैं एक साहूकार का एक मुनीम होता है, मुनीम, वो लिखने वाला जो होता है क्या कहते हैं उसका, कैशियर। उसके पास हिसाब किताब जो होता है लाखों का होता है, करोड़ों का होता है, पैसे लाख करोड़ रुपया पास में रखा है, अच्छी में रखा हुआ है, लेकिन वो महीने की तनख्वाह 5,000 रुपए भी उस गल्ले में से नहीं निकाल सकता। जब तक मालक ना कहे तब तक वो पैसे नहीं निकाल सकता। मुनीम हिसाब किताब लाखों का रखता है, पगार केवल बोलो 5,000, और 5,000 में से 5,000 रुपया भी अपनी पगार नहीं निकाल सकता। वैसे ही जब तक मालिक छुट्टी ना थे तब तक ये आने वाले हैं नहीं, और ये ऐसे भगवान है, ये छुट्टी मांगने वाले है कि छुट्टी मांगने वाले नहीं है, ऐसे निष्ठावान हैं। तो नारद जी बताओ ना मेरे नारायण मुझे मिलेंगे कैसे, आप ही उपाय बताओ। नारद जी ने कहा हाँ मैया बताओ, कल श्रावणी पूर्णिमा है, राजा बलि क्या जाना, भैया भैया कहते जाना, माथे में सुंदर तिलक लगा देना, और एक रेशम का धागा जो है वो बलि के हाथ में बांध देना। जब बंधन में बलि बंध जाएगा तो बलिदानी है, बंधन खुलवाने के लिए कछु न कछु तो देगा, मांग लेना। और मैया ने सुंदर सा श्रृंगार किया, सुंदर सी आरती की थाली ली, सुंदर एक दीपक रखा, और राजा बलि के यहाँ सूतल लोक में माँ भगवती माँ लक्ष्मी जी पहुंचती हैं। द्वार पर भगवान बैठे हैं, द्वार पर खड़े हैं पहरेदार बनकर के। भगवान ने पहचाना नहीं, चले आई भैया 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 कहते। राजा बलि ने देखा आज तक तो मुझे किसी ने भैया नहीं कहा, भैया भैया कहते आई राजा बलि के समीप। बलि ने देखा जब बहन सामने है, भाई कह रही हैं, बलि की आंखें आंखों के अश्रुओं से डबडबा गई हों। मैया ने सोचा विलंब काहे का, माथे के बलि के माथे पर सुंदर सा एक तिलक लगाया,
बलि के नेत्र सजल हो गई और आरती उतार दी और एक रेशम का धागा बलि के हाथ में मां लक्ष्मी जी ने बांध दिया। बलि प्रफुल्लित हो गए, अंतकरण रोम रोम पुलकित हो गया। बलि कहने लगा हो कि हे परमात्मा, हे नारायण, मेरे जीवन में एक कमी रह गई थी, मेरी कोई बहन नहीं। आज परमात्मा मेरी ये कामना को तुमने पूर्ण कर दिया। क्योंकि बहन की याद कब आती जानते हो ना? रक्षाबंधन के दिन। वैसे बेटियों की जो याद आती है ना, 3 समय बेटियों की याद आती है। पहली याद आती है जब हवन कराते तब, जब यज्ञ कराते हैं ना हवन स्वाहा, तो उस समय यज्ञ प्रज्वलित करने के लिए कन्या की आवश्यकता होती है। जब यज्ञ प्रज्वलित करना हो, यज्ञ पूजन करना हो, नवरात्र में कन्या पूजी जाती है, कन्या का पूजन होता है। यज्ञ की जो अग्नि होती है ये कन्या के द्वारा प्रज्वलित होती है। और बेटे के द्वारा शमशान घाट में मुखाग्नि दी जाती है। हाँ, बेटी की भी आवश्यकता है और बेटे की भी आवश्यकता है। अग्नि यज्ञ की हो तो कौन चाहिए? बोलो जल्दी। और शमशान घाट में चाहिए तो कौन? मुखाग्नि, बेटा। क्या कहा गया है कि बेटी और बेटा, क्या बेटा अपने माता पिता को मुखाग्नि देकर के उस पिता को स्वर्ग पहुंचाता है? बेटी नहीं पहुंचा सकती? हाँ, बेटी भी पहुंचा सकती है। ध्यान देना, कौन सी बेटी अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकती है? ध्यान देना, जिस बेटी ने अपने माता पिता को अधिकार दिया हो। कौन सा अधिकार? कन्यादान करने का। जिस माता पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है और जिस बेटी ने अपने माता पिता के द्वारा कन्यादान करवाया है, उनके माता पिता कभी नरक में नहीं जाते। जिस बेटी के माता पिता ने अपने हाथों से पानी ग्रहण संस्कार अपनी बेटी का करवाया, कन्यादान करवाया है, वो बेटी के माँ बाप कभी नरक में नहीं जाते हैं। जो लड़की भाग जाती है, जो माता पिता को इस कार्य से वंचित रखती हैं, उस कन्या के माँ बाप नरक में जाते हैं। अब बेटियों, आपको सोचना है कि आपको माता पिता को नरकों में डालना है या फिर स्वर्ग पहुंचाना है। जो लाड़ प्यार दुलार से अपना ममता वात्सल्य आपको बचपन से देते हैं, बेटी के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं कि मेरी बेटी मेरी आन है, मेरी बान है, मेरे घर की शान है। पिता तो करता ही है, लेकिन बेटी इसलिए तो मालूम है, जब बेटी कन्यादान होती है ना, गाय से पैर धोते मालूम है? गाय के दूध से अभी भी धोते हैं, बेटे के नहीं धोते जी। बेटे के पैर धुलाते हैं क्या? वो बेटी के पैर गाय के दूध से लेकर कासे के पात्र में लेकर के वो चरणों में डालते हैं। हे बेटी, तूने मुझे 28 नरकों में जाने से रोक दिया, मुझे बचा लिया है। जो मैंने बाल्यकाल से तेरी सेवा करी, मेरी आन है बेटी, मेरी शान है बेटी, मेरी अरमान है, तूने मुझे नरकों से जाने से रोक दिया। बेटा तो शमशान घाट में, लेकिन बेटी तो कन्यादान, वो मरने के बाद तो बेटा, लेकिन बेटी जीते जी अपने पिता को कभी नरक में नहीं डालती है। कौन सी बेटी जानते हो ना? तो मुझे विश्वास है बगौली ग्राम की माताओं से, बच्चों से, और खासकर आजकल की ये युवतियों से। अरे हम इतनी रीति रिवाज परंपरा से विवाह करते तो भी इतनी संकट, इतनी बाधा आती है, फिर तुम भाग करके अन्य धर्मों के साथ अगर विवाह करोगी तो कहां सुख से रहेगी? कौन आएगा तुम्हारे यहां मीटिंग करने? कौन आएगा तुम्हें समझाने के लिए? इसलिए सावधान। बेटी की याद 3 समय हमको आती है। पहली याद आती है हवन के समय, दूसरी याद आती है रक्षाबंधन के दिन,
जिनकी बहन है वो बहन अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर महंगी से महंगी राखी लेकर के आती हैं। मैं अपने भाई को ये वाली बांधूंगी, मैं अपने भाई को वो वाली बांधूंगी, मेरे भाई के हाथ में देखना कितनी सुंदर सुंदर राखी दिखाई देगी। लेकिन जिसकी बहन नहीं है वो उस दिन वो कहता कि काश परमात्मा सब तो दिया मेरे पास, लेकिन एक बहन यदि मुझे मिल जाती तो मेरे हाथ की कलाई, मेरा हाथ सोना नहीं रहता। और तीसरी याद आती बेटी की उस दिन जिस दिन माता पिता दुख में हो जाते हैं, जिस दिन संकट में दुख में माँ बाप पड़ जाते हैं, उस दिन लगता है काश परमात्मा मेरे घर में भी एक मेरी बेटी होती। तो अपने सुख की, अपने दुख की, अपने जीवन की कुछ बातें जो अधूरी कहानी है वो बातें मैं अपने बेटी से कह देती। ये 3 समय बेटियों की याद आती हैं। ध्यान दो बंधुओं, बलि आज प्रसन्न चित्त हो गए, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहे कि हे परमात्मा, हे नारायण, हे ठाकुर, मेरे जीवन में एक कमी रह गई थी, बहन नहीं थी, आज मुझे बहन मिल गई है, आज आपने मुझे बहन दे दी है, आज मुझे बहन मिल गई है। और माथे पर तिलक लगा है। ध्यान देना, हमारे माथे पर तिलक होना चाहिए, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक होता है तिलक। तिलक हमारे माथे पर होना चाहिए। जो प्रतिदिन तिलक लगाते हैं और एक आध दिन तिलक न लगा हो, उनका माथा बड़ा सूना लगता है। हमारे गले में एक तुलसी की माला होनी चाहिए और माथे पर तिलक होना चाहिए। बहन, मैं आज बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। मांग क्या चाहिए? मांग क्या चाहिए? लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सोना, न चांदी, न हीरा, न मोती, मुझे चाहिए तो बस वो पहरेदार, वो तुम्हारे द्वार पर जो पहरेदार है वो पहरेदार वो चाहिए। अरे सोना चांदी हीरे मोती को मांग करके पहरेदार को मांग रही हो? हाँ भैया, यही तो मेरा सोना है, यही तो मेरा चांदी है, यही तो मेरा हीरा है, यही तो मेरा मोती है। अगर ये अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छी रहूंगी, यही मुझे चाहिए। बलि ने तुरंत बुलवाया, ए पहरेदार इधर आओ। पहरेदार आए। जी महाराज। बोले मैंने तुझे दान दे दिया, मेरी बहन की अच्छी सेवा करना। जी महाराज। और वैसे पहरेदार नारायण और वो बहन लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बलि ने देखा, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का दर्शन किया और भगवान ने कहा हे बलि, आज का दिन रक्षाबंधन कहलाएगा। आज हे बलि तुझे, तेरी बहन ने तुझे रक्षा सूत्र बांधी, आज का यह पर्व भाई बहन का त्योहार कहलाएगा। एक प्यार का, सात्विक प्यार का त्योहार कहलाएगा। तब से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। लेकिन आजकल रक्षाबंधन केवल फेस्टिवल रह गया है, दिखावा रह गया है। रक्षाबंधन के दिन बहन राखी बांधे तो पहले तो अपेक्षा रख ले, भाई 500 की साड़ी दिया था 1000 की देना, पिछले बार 500 का डब्बा दिया था अब 1000 का देना। और भाई के पास पैसा नहीं हुआ, दूसरे साल से वो बहन राखी बांधना बंद कर देती है। आजकल रक्षाबंधन में भी स्वार्थ आ गया है। आज बहन को यदि राखी में अगर कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट अगर नहीं मिला उनके मुताबिक, तो बहन आना जाना बंद कर देती है, बहन राखी बांधना बंद कर देती है। वो भाई भी सोचता है क्या मेरी बहन, अपेक्षा लेकर राखी मत बांधो मेरी माताओं। हमारे सनातन धर्म में त्योहार जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। हमारे त्योहारों की विशेष महत्ता है, ध्यान देना। जिनको हमारे त्योहारों से करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना,
त्योहार हमारे जोड़ने वाले होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के संबंध जोड़ने वाला है, सात्विक प्रेम का निशानी है रक्षाबंधन। और तुमने अपेक्षा करी, भाई दूसरे साल से आना बंद कर देता है। आज भी जानते हो बहन के घर भाई कुछ ना कुछ लेकर जाता ही है, लेकिन अगर बोलना चलना बंद हो गया, अपेक्षा कर दी, तो भाई मुख भी देखना पसंद नहीं करता है ना। और बहन भी आना जाना बंद कर देती है। ध्यान दो, क्या करोगे सोना, क्या करोगे चांदी, क्या करोगे डब्बा को, क्या करोगे कपड़ा को। भाई से जिस दिन राखी बांधो ना, रक्षाबंधन बंधवाओ, उस दिन भाई से कहना, ओ मेरे भाई, नहीं चाहिए तेरा सोना, नहीं चाहिए तेरा हीरा, नहीं चाहिए तेरा मोती, अपना आंचल फैला लेना भाई के सामने और कहना, हे मेरे भाई, जब तेरी इस दुखियारी बहन पर आफत आए, संकट आए, दुख आए, तो भाई देर मत करना। सांस छूटने से पहले मेरे द्वार पर खड़े हो जाना मेरे भाई। ओ मेरे भाई, जानते हो सब लोग सुख के समय सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बहन के घर कोई कार्यक्रम हो और भाई दिखाई न दे तो सब लोग पूछते, तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम्हारे मायके के कोई नहीं आए। जानते हो दो समय अभी भी हमारे सनातन में दो रिश्ते ऐसे हैं, दो ऐसे त्योहार है। एक शादी का त्योहार, आज भी मायके से कपड़ा आता है विवाह के समय, जिसको आप लोग अहेर कहते हो, हलदात कहते हो। और मैयत के समय मायके के लिए रास्ता देखते रहते हो कपड़े की, उस मायके से कपड़ा नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे आएगा कैसे, तुमने रिश्ता जीते जी जो तोड़ दिया। चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, चंद स्वार्थ के लिए तुम्हारा भाई कहां से तुम्हारे घर आएगा जी। कोई कार्य करो, दुनिया जीने ले, तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम्हारे पिताजी नहीं आए, बेचारी घुट घुट के वो रोते रोते बिलखते रह जाती कि भगवान। उस दिन याद आती है भाई की। मेरी माताओं, जिस दिन राखी बांधो ना, अच्छी अच्छी भाइयों की, अच्छी अच्छी बहनों, क्या करोगी सोना को भाई से कहना, ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम्हारी बहन पर कोई आफत आ जाए, कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, देर मत करना मेरे भाई, मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो जाना। एक भाई अगर दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना 100 रिश्तेदार उनके खड़े। एक भाई यदि दरवाजे पे खड़ा समझ में आए तो समझ लेना कि उनके 100 रिश्तेदार उनके घर पे खड़े हैं। इसलिए तो ये त्योहार बनाया गया है, लेकिन चंद स्वार्थ के लिए हमने उस रिश्ते को भी, इसलिए तो कहा गया है क्या, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। वो स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, प्यार न रूठे, कोई परिवार न रूठे, बहन का प्यार न टूटे, कोई परिवार न टूटे,
सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न टूटे। कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। बोलिए भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री रविकांत जी भोपचे इन्होंने भी भागवत जी का पूजन किया है। वैसे किरण भाऊ जी पारदी इन्होंने भी भागवत भगवान जी का पूजन किया है। मैं मान्य श्री रविकांत भाऊ जी भोपचे से अनुरोध करता हूं कि वह इस कथा के संबंध में अपने 2 शब्द प्रकट करें। राधे राधे। अपने ग्राम बाघोली में पंडित नंदकिशोर जी मिश्रा इनका भागवत चालू है और यहाँ ही नहीं, मैं अब अभी इस पूरे 1-2 महीनों में लगभग 4-5-6 जगह मेरे ख्याल से आपके साथ अब क्रॉस हो गए हैं। मतलब जहाँ जहाँ जाता हूँ मिश्रा जी मुझे दिखते ही है और मैं निकलते वक्त अपने लोगों को बोलता भी हूँ कि बाहर के हम जितने लोग आते हैं उनसे हमारे यहाँ के हमारे नंदकिशोर मिश्रा जी का भागवत सुनिए, बहुत अच्छी कथा वो बताते हैं। मैं खुद उनका मुरीद हूँ। अब इतना बड़ा आयोजन अब आपने अपने गांव में किया है आपने, तो मैं हर जगह जो बोलता हूँ मैं यहाँ पे वही बोलूंगा कि जो इस सप्ताह भर में गांव का वातावरण बनता है, तो जैसा माहौल गांव में खड़ा होता है कि ऐसा लगता है मानो इस गांव में अब नशा मुक्ति का एक अभियान चालू हो जाएगा। सभी हमारे छोटे भाई, हमारे बुजुर्ग जो नशा करते हैं वो 8-10 दिन नशा से दूर रहते हैं। और इतना ही नहीं तो उनका जो घर में बर्ताव है हमारे माता और बहनों से भी जैसे आम तौर पे जैसा बर्ताव चिड़चिड़ा रहता है, वो इन 5-7 दिनों में बड़ा सौम्य हो जाता है बात करते वक्त। बराबर है ना? तो मेरी विनंती है मेरे भाइयों से भी, मेरे बुजुर्गों से भी, कि जैसा वातावरण इस भागवत के सप्ताह के टाइम पे 7-8 दिन तक रहता है घर का माहौल, ये पूरे साल भर रहे तो फिर भागवत सप्ताह के सफल हुआ ऐसा हम मानेंगे। और चूंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है तो यहाँ बहुत ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुनने आए हैं मिश्रा जी को, मुझे तो सुनने आए नहीं, फिर भी मुझे 2 शब्द बोलने के लिए बोले, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने मेरे को 2 शब्द सुन भी लिए और मुझे आप सब लोगों से यहाँ पे इस भागवत के माध्यम से एक आप सब लोगों से संवाद करने का एक मौका भी मिला। तो जाते हो इतनी बात कहूंगा, एक वो जो बात पहले कही वो, और दूसरी बात मेरी यह बड़ी संख्या माता और बहनें हैं उपस्थित है। कई बार हम भागवत में जाते हैं तो कुछ लोगों को मानना होता है कि हम भगवान की खोज में जा रहे हैं। मैं जितना जानता हूँ तो मुझे लगता है भगवान की खोज, भगवान तो हम सबके बीच में है। यहाँ से एक दृष्टि आप लेके जाइए, माता और बहनों को विनंती है, आपको हमारे से ज्यादा दृष्टि होती है। एक अच्छा इंसान कैसे खोज सकते हैं वो दृष्टि लेके जाइए। अभी मेरे इस समाज को जरूरत है वो एक अच्छे इंसान की, इसलिए हमारे बीच में जो लोग खड़े होते आके बड़ी बड़ी बातें करते, भाषण करते, नेतागिरी करते होंगे या जो भी सोशल वर्क खुद को बताते, इनमें से अच्छा व्यक्ति पहचानने का नजरिया तैयार करिए। बस इतना मेरे को आप लोगों को विनंती है। ये आरटी पार्टी जाति धर्म पंथ इसने कुछ रखा नहीं है।
अच्छा इंसान अगर आप पहचान पाए ना, बस ये समाज का भला उसी दिन हो जाएगा। बाकी कोई भी नेता बोलेगा कि मैं समाज का भला करूंगा, मैं वो करूंगा, सब ढकोसलेबाजी है। जिसका काम उसको करना है, कोई भी लाके घर में देने वाला नहीं है। पर एक समाज में अच्छा समझ कर तैयार करना है और ये बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है, तो समाज से अच्छे व्यक्ति चुन चुन के बाहर लाइए। बस इतनी आपसे विनती करता हूँ और तभी ये भागवत सप्ताह सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। राधे राधे, राधे राधे। धन्यवाद। बोली बाके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राधे श्याम। जो हमारे त्योहार हैं सनातन धर्म के, वो त्योहार हमारे जोड़ने वाले हैं। आज रक्षाबंधन का जो त्योहार मना रहे हैं, ये जोड़ने वाले हैं। और तब से रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जाता है। ये भाई बहन का सुंदर सा ये भाव है। आइए भगवान नाम का थोड़ा सा कीर्तन करते हुए भगवान की चरण शरण चलते हैं, फिर कथा में हम सब प्रवेश करें। तो बलि के यहाँ भगवान नारायण और लक्ष्मी के रूप में साक्षात दर्शन देते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए सुंदर सा भाव प्रकट करते हुए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल। गाइए प्रेम से साथ मीठी तालियों के साथ। गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि बोल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद
कृष्ण उसे समझेगा नहीं, रसिकों के समाज में जाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोर के सोचेगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोर के गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बाजी लगाएगा जो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बघोली ग्राम की, अब अपने माता पिता की, कंजूसो अपने माँ बाप की तो जय बोलो। जिसने पैदा किया उनकी जय बोलने में कंजूसी कर रहे हो तो किसकी जय बोलोगे? बोलो अपने माता पिता की जय। और श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। राम और कृष्ण, जहां राम आवेंगे वहां काम नहीं आवेगा, और जहां काम आवेगा वहां राम नहीं आवेगा। क्योंकि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी न काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। बोले राघवेंद्र सरकार की। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। यही दोनों में अंतर है। राम जी ने जो किया है वो करो, और कृष्ण जी ने जो कहा है उसको करो। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। जो राम जी ने किया है वो नहीं करते, जो कृष्ण जी ने किया है वो करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं ना, कभी कभी टीका टिप्पणी करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी थी, कितनी रानियां दीजिए, बोलो ना कितनी थी? 16,108। तो अपन दूसरी वाली नहीं ला सकते क्या? भगवान जब 16,108 रख सकते तो अपन दो नहीं रख सकते, दूसरी ला लेंगे। अब एक गांव में कथा हुई, कथा श्रवण किए, एक व्यक्ति का पारा सरका और उसने विचार किया कि बोले भगवान कृष्ण जी की 16,108 थी तो मैं कुल दूसरी वाली लाता छू। कथा सुनने के बाद घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि जब भगवान की इतनी थी तो मैं वो नहीं रख सकता। भागवत में कल महाराज जी ने बताए थे, नंद किशोर महाराज जी ने, तो मैं कल दूसरा ब्याह कर लूं। पत्नी का दिमाग खराब हुआ, बोले भागवत करना ज बेकार हुआ अपने गांव में। अपने गांव में पुराण करना ही बेकार हो गया। ध्यान देना, बड़भागी हो आप लोग बघोली गांव वाले।
कि जिनके गांव में 4 वर्षों तक भागवत कथा और लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ है। कई गांव ऐसे हैं कि खाता तक नहीं खुला है, खाता। कई गांव है अपने यहाँ एरिया में कि जहां पर अभी तक अकाउंट तक ओपन नहीं हुआ है भागवत का, भंडारे का अभी तक निशान तक नहीं है। हाँ, अपने आजू बाजू देख लेना, बड़भागी हो आप लोग। आज तो ब्रजवासी चैनल के माध्यम से इस लाइव टेलीकास्ट कथा को देख रहे हो। भविष्य में सपना ऐसा होना चाहिए हमारा गांव संस्कार चैनल में आए, ऐसा संस्कार, ऐसा सपना आपके बघोली गांव वाले को देखना चाहिए। आज हम काय में देख रहे हैं, ब्रजवासी चैनल लाइव टेलीकास्ट कथा को देख रहे हैं। हमारा गांव टीवी में आना चाहिए, हमारा गांव संस्कार चैनल में आना चाहिए, हमारा गांव आस्था चैनल में आना चाहिए, हमारा गांव साधना चैनल में आना चाहिए। ये प्यारे बच्चों, टीवी तो खूब देखते हो, मोबाइल खूब चलाते हो। प्यारे बच्चियों, टीवी देखने वाली, मोबाइल चलाने वाली, ध्यान दो। ये सोचो कि मैं अच्छी आईपीएस, अच्छी कलेक्टर, अच्छे पद प्रतिष्ठान पे कब जाती हूँ ताकि कैमरे वाले मेरे आजू बाजू आकर के मेरा इंटरव्यू ले। मैं टीवी में कब दिखता हूँ, मैं टीवी में कब दिखती हूँ, मैं कब मैं बोलता हूँ, ऐसा कर्म करने का प्रयास करो। संदेश से है प्यारे बच्चों, बघोली ग्राम वालों को, कोई भी काम असंभव नहीं है, बस पंख होना चाहिए, संकल्प लेने का साहस होना चाहिए। मैंने भी एक सपना देखा था, आज वो सपने को साकार करते हुए आप सब लोग देख रहे हो। टीवी में मैं कब दिखता हूं, ये संकल्पना आप लोगों की होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो उल्लू कम दिखाई देते। मां लक्ष्मी जी का आह्वान है उल्लू, जानते हो उल्लू किसका आह्वान है? जल्दी बोलो ना। उल्लू मां लक्ष्मी जी का आह्वान है, लेकिन आजकल उल्लू की जो गति है, उल्लू की जो दृष्टि है, ये मोबाइल चलाने वाले बच्चों को लग गई है। उल्लू रात में जागते रहता है, दिन में सोता है। ये आजकल के युवा लोग 4G का नेटवर्क वाले, 5G वाले, रात में इंटरनेट पर गेम खेलते रहेंगे, पबजी सब्जी, ये वो दुनिया बाहर का। 12, 1, 2 बजे तक क्या चलाते रहते ऑनलाइन मोबाइल। आपका समय बर्बाद हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, सवेरे उठने में दिक्कत हो गई, फिर पढ़ाई क्या खाक करोगे? सवेरे तुम खाक उठोगे। ये उल्लू अब कम दिखाई देने लगे, क्योंकि उल्लू की जो गति इंसानों ने ले ली है, बच्चों ने ले ली है। जो 4G 5 चलाना बुरी बात नहीं है, मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं है, उसमें कुछ अपने जैसा लक्ष्य रहना है। अच्छा आईपीएस बनना, यूपीएससी के एग्जाम देना है, ऐसे पार्ट को पढ़ो। ये बघोली गांव में ऐसे हैं कि यहाँ पर फौज में बच्चे हैं। इसके पहले भी जो सरपंच रहे वो भी फौजी थे, आज भी जो है वो भी फौजी हैं। आज यहाँ के लड़के भी फौज में जाने वाले, फौज में रहने वाले, सीआरपीएफ में और भी हैं। इनसे प्रेरणा लेना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पूर्ण हो गया, मैं तो सीख ही रहा हूं। मैं तो अभी KG 1 में हूं। मैंने कब कहा मैंने पढ़ा हूं? मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं। मुझे आपसे जो कुछ सीखने मिल जाती है, वही तो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। मुझे आता ना जाता कुछ नहीं आता, लेकिन बताते जरूर आता है। अरे किसी से पूछने से आदमी कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। नहीं समझ में आया तो पूछो। ए प्यारे बच्चों, मोबाइल का उपयोग उतना ही करो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। अगर जिस एग्जाम को पास करना चाहते उसी के ऊपर देखते जाओ, उसी के ऊपर पढ़ते जाओ। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो अपने नाम के आगे अभी से डॉक्टर लिखना शुरू कर दो, अभी से लिखना शुरू कर दो। आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, चाहे जो पढ़ रहे हो, अभी से लिखना शुरू कर दो। अगर आईपीएस बनना हो तो आईपीएस लिखो, वकील बनना हो तो एडवोकेट लिखो। अपने सामने अभी से जो जैसा सपना देखता है, जो जैसा सोचता है, वो वैसा बनने का प्रयास करता है, उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करता है। इसलिए प्रेरणा बघोली वालों को है।
इसलिए तो अखत प्रयास से है। पूछने से व्यक्ति कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। वंदना इस गांव के लड़के अच्छे फौज में भी है, एक सीआरपीएफ में, वो 15 तारीख को आने वाला था बच्चा। उसे पता हुआ कि अपने गांव में अपने गुरुजी जो 2015 में कथा कर गए, उनकी कथा है, वो अपने गांव बघोली अपने जन्मभूमि गांव में आया है। ध्यान देना, जन्मभूमि एक होती है, कर्मभूमि अनेक होती है। जहां पर हम कर्म करने गए, जहां पर हमारा दाना पानी लिखा है, वो